माने भाई, वेलकम टू विलेश टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएसए वीज़ा न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट्स के। यूएसए के जो न्यू अपडेट्स हैं वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं शेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू यूएस एम्बेसी। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से मिलती रहे। फर्स्ट थिंग कि अगर आप लोगों ने यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है या यूएस का रिगार्डिंग आप लोगों ने किसी भी कैटेगरी का यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है, लाइक F1 का वीज़ा अप्लाई करना है, F2 का वीज़ा अप्लाई करना है, या B1 B2 का अप्लाई करना है, या अकेला B1 का अप्लाई करना है, या E2 का वीज़ा अप्लाई करना है, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ऑलरेडी यूएस का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या जिन्होंने करना है। एवरी वीक जो है मैं यूएसए की जो है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है आप लोगों से हर बार जो है वो शेयर करते रहता हूँ। आप लोगों ने इनको जो है इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज आप लोगों का जो मकसद होना चाहिए, जो एम होना चाहिए, आप लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि हम ही और शी विल गेट यूएस वीज़ा, नॉट फॉर रिफ्यूज़ल। कि आप लोगों ने रिफ्यूज़ल नहीं लेनी, आप लोगों ने वीज़ा लेना है। अब हो क्या रहा है कि हर वीक, हर एवरी 3 डे, आफ्टर 3 डेज, या मैं करूँ एवरी डे, ये सिनेरियो हो रहा है कि यूएस के रूल्स एंड रेगुलेशन जो वो चेंज हो जा रही हैं। घंटे में कुछ हैं, अगले घंटे में कुछ हैं। एम्बेसी सुबह ओपन है, अगले घंटे में पता लगता है कि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो गई हैं। इस टाइम के ऊपर हमें यूएस का वीज़ा जो है वो कैसे सिक्योर करना है, वो बेशक टूरिज़म कैटेगरी है, वो बेशक बिजनेस कैटेगरी है, वो बेशक स्टडी वीज़ा है, वो बेशक स्पाउस वीज़ा है, बेशक F2 वीज़ा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं गाइड करूँगा कैसे आप लोगों ने जो है वो ये चीज़ें गेन करनी है। फर्स्ट थिंग, आपको आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म इन एवरी वीडियो, आपको हर वीडियो के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा होता हूँ कि मेक श्योर करना है कि आप लोगों का जो, जब आप लोग अपना DS-160 फिल करते हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। व्हेन यू विल फिल DS-160 फॉर्म, तो मेक श्योर आप लोगों का एक चीज़ आप लोगों की होनी चाहिए कि आप लोगों का गैप इतना होना चाहिए कि अगर आप लोगों की 1 2 3 माह अपॉइंटमेंट टेंड ना हो तो आप लोगों का प्लान जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्लान डिस्टर्ब कैसे, लाइक कि अब काफ़ी स्टूडेंट्स है, काफ़ी टूरिज़म पर्पज़ के लिए या काफ़ी बिजनेस पर्पज़ के लिए, इन तीनों कैटेगरीज ने जो है, किसी की कॉन्फ्रेंस थी जून के अंदर, किसी की कॉन्फ्रेंस थी मई के अंदर, किसी की क्लासेस स्टूडेंट की जो मई के अंदर थी, किसी ने टूरिज़म प्लान जो है वो अप्रैल मई का दिया हुआ था। अब उनकी अपॉइंटमेंट भी ऑलरेडी जो है वो सिक्योर हो गई हुई थी। अब हुआ क्या है तो उनकी अपॉइंटमेंट जो ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो गई हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि मेक श्योर व्हेन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा, व्हेन यू विल फिल DS-160, तो मेक श्योर आप लोगों ने 6 मंथ का गैप देना है, मिनिमम 6 मंथ का गैप। लाइक आप अप्रैल में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों का जो प्लान होना चाहिए वो आप लोगों का टूरिज़म प्लान होना चाहिए वो अक्टूबर नवंबर का। अगर आप लोगों ने लाइक बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना है, B1 वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप लोगों का प्लान मिनिमम जो है 3 to 4 मंथ का गैप आप लोगों ने देना है। इन केस अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल भी होती है तो आपको, अगर हम यूएस एम्बेसी उसको रीशेड्यूल भी करती है तो आप लोग उसको सिक्योर कर सके। अगर आप लोगों का प्लान जो है वो गुजर जाता है, एक चीज़ आप लोगों ने ये देखनी है, अगर आप लोगों का प्लान जो है वो पास आउट हो जाता है, लाइक आपकी कॉन्फ्रेंस गुजर जाती है या आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ये यूएस के रूल बता रहा हूँ कि अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा कि जी मैं अपनी तरफ से ये ज़बानी कलामी जो है ये बातें कर रहा हूँ, क्या वो काफ़ी एजेंट होंगे या काफ़ी कंसल्टेंट होंगे मेरे जैसे जो कहते होंगे नहीं हो जाएगा, जबकि इसमें रियलिटी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी किस्म की रियलिटी नहीं है। उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक चीज़ सिक्योर करनी है कि आप लोगों का प्लान नहीं गुजरना चाहिए। आप लोगों का मिनिमम, आप लोगों का प्लान है फॉर एग्जांपल 10 मई 2026, तो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जो है बिफोर 3 मई 2026, 1 वीक बिफोर आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो सिक्योर करनी है। अगर आपका प्लान गुजर जाता है, वो बेशक फिर कॉन्फ्रेंस बेस के ऊपर है, वो बेशक आपका फिर किसी और बेस के ऊपर है, वो आप लोगों का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ जो है वो मूव हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम के ऊपर हो ये रहा है, 100 बंदे जो है एम्बेसी में जा रहे हैं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें से जो है 3 से 4 बंदों का वीज़ा लग रहा है, 96% जो है रिफ्यूज़ल हो रही है। उसकी रीज़न क्या है? फॉर्म DS-160, इफ़ यू विल फिल नॉट प्रॉपरली DS-160, अगर आप लोग DS-160 जो है प्रॉपरली नहीं फिल कर सकते, आप लोग मोस्टली जो है बहुत एक अल्ट्रा लेजेंड जो है लोग होते हैं, वो ये कह रहे थे ये तो कोई फॉर्म ही नहीं है, हम इसे फिल कर लेते हैं। व्हेन ही और शी विल गो फॉर एम्बेसी, जब आप लोग एम्बेसी जाते हैं तो उसके बाद वो 1 से 2 मिनट बाद आप लोगों को कहते हैं सॉरी ये स्लिप ले ले, येलो पेपर आप लोगों के हाथ में दे देते। तो उस टाइम पे आता है कि हम लोगों ने क्या गलती की, हमारे से क्वेश्चनिंग ही नहीं हुई, हमारे से 2 से 3। उसकी रीज़न क्या है कि आप लोगों का फॉर्म जो है वो प्रॉपरली आप लोगों ने फिल ही नहीं किया हुआ, आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन ही नहीं की हुई। अब अगर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट एनालिसिस करके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज यू विल नॉट अप्लाई योर सेल्फ। अब वो सिनेरियो नहीं है कि आप लोग अब जो मर्जी यूएसए में जो है उसका वीज़ा ऐसे लगा था तो हमारा वीज़ा भी जो ऐसे लग जाएगा। अब वो सिनेरियो
सिनेरियो नहीं है। अब सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस बेस्ड जो आप लोगों का वीज़ा लगना है। अब ऐसे नहीं है कि आप लोग वाई में कहें कि हमारे तो हवाई जहाज़ चलते हैं, ऐसा सिनेरियो नहीं होना। आप जो चीज़ है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। सोशल मीडिया में किसी कंट्री के अगेंस्ट जो है आप लोगों की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की एजुकेशन जो है वो मस्ट होनी चाहिए। अगर आप लोगों की एजुकेशन नहीं है तो यू विल मस्ट डू शॉर्ट कोर्स, कोई ना थोड़ा बहुत जो है शॉर्ट कोर्स का जो है 1 माह 2 माह का शॉर्ट कोर्स का जो है सर्टिफिकेशन जो है लाजमी हासिल करें। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जा सकते हैं तो यू विल डू ऑनलाइन, कि आप लोग ये सर्टिफिकेशन जो है ऑनलाइन करें। मेक श्योर करें अगर आप लोग बिजनेस करें तो प्रीवियस जॉब की जो डिटेल है वो लाजमी ऐड करें। स्पेसिफिक प्लान जो है लाजमी मेंशन करें, और जो स्पेसिफिक प्लान नॉट मोर देन 10 डेज, आप लोगों का स्पेसिफिक प्लान जो है 10 डेज से जो है वो अबव नहीं होना चाहिए, एंड नॉट बिलो फॉर 10 डेज, आपका 10 डेज से बिलो भी नहीं होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू मई के रूल बता रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग चलेंगे तो यू विल गेट 100% यूएस वीज़ा। इसके रिगार्डिंग आप लोग नहीं चलेंगे यू विल गेट रिफ्यूज़ल। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज को जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।